हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूज़ ऑफ शुड यानी कि शुड का यूज़ करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, क्योंकि हम आपको शुड का कंप्लीट यूज़ बताएंगे बिल्कुल आसान भाषा में। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से, चाहे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यस नो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, अगर शुड से रिलेटेड होगा तो आप बिल्कुल आसान भाषा में शुड का यूज़ करके अंग्रेज़ी बोलोगे, डेफिनेटली बोलोगे। लेकिन इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना होगा ताकि आपको रूल समझ में आ जाए। ओके, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम शुड को समझते हैं। देखो तो है, ठीक है, शुड क्या है? एक मोडाल वर्ब होता है, ठीक है, एक मोडाल वर्ब होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि शुड की मीनिंग पे भी चलेंगे। तो शुड की जो मीनिंग है उसका मतलब होता है चाहिए, ठीक है। तो चाहिए का मतलब क्या है यहाँ पर, कि एक चाहिए होता है कि कोई चीज़ चाहिए, और ये जो शुड है ये चीज़ के लिए नहीं होता है, ये उस चीज़ को बताने के लिए होता है कि हमें कोई काम करनी चाहिए। तो मतलब इस शुड के साथ हम यूज़ करने वाले हैं वर्ब का। क्लियर हो गया? अब देखो, इस शुड का यूज़ हम क्यों करते हैं पता है? एडवाइस के तौर पे करते हैं। जैसे किसी को कोई सलाह देते हैं तो हम यहाँ पे शुड का यूज़ करते हैं कि आपको ये काम करनी चाहिए, वैसे जाना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ये एक एडवाइस है। और ऐसे एडवाइस देने के लिए जब हम चाहिए का यूज़ कर रहे होते हैं सेंटेंस में, या इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो हम शुड का यूज़ करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी रूल आपको लिख दिया है ऊपर में। तो आप ये जो रूल है ये पॉजिटिव सेंटेंस का है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो। तो पॉजिटिव में देखो क्या है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, एंड देन उसके बाद शुड यूज़ कर देना है, एंड उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर कि शुड के साथ आपको V1 ही यूज़ करना है। ओके, तो अब जैसे मान लो कि V1 में जैसे वर्ब को अगर देखें गो है, तो गो कौन सा फॉर्म आपको लग रहा है? अगर आपको पता होगा तो आप जान रहे हो कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, क्लियर, और इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो अब आप ये सोचो, हमने क्या बताया आपको कि शुड के साथ आप जब भी यूज़ करोगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। तो ये जो गो है ये फर्स्ट फॉर्म होता है। तो इसका मतलब अगर हमारा सेंटेंस होगा कि हमें जाना चाहिए, तो यहाँ पे वर्ब जाना है, तो जाना का हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे? शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो किसी भी अगर कोई भी काम की सलाह आप दे रहे हैं शुड का यूज़ करके, तो आपको उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ओके, अब आइए हम सेंटेंस पे समझते हैं, और उसके बाद इसका नेगेटिव जानेंगे, फिर उसके बाद यस नो क्वेश्चन जानेंगे। अब देखो, जैसे यहाँ पे है कि मुझे जाना चाहिए, ठीक है, तो चाहिए आ गया, और काम क्या करना है भैया? जाने का काम है कि मुझे जाना चाहिए। तो मुझे क्या होता है? आई। तो आई बोलेंगे। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस ये वाला बना रहे तो हम बोलेंगे आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, यानी पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, एंड देन जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म। तो मुझे जाना चाहिए तो हम क्या बोलेंगे? आई शुड गो। नेक्स्ट है देखो कि जैसे उसे बैठना चाहिए, तो उसे की इंग्लिश क्या होती है? उसे की इंग्लिश आप ही या शी दोनों में से कुछ भी यूज़ करोगे। बस आपको ये देखना कि आप बात किसके लिए कर रहे हो। अगर मेल के लिए कर रहे हो तो ही होगा, अगर फीमेल के लिए तो शी होगा। तो यहाँ पे किसी लड़के की बात हो रही है, तो इसलिए कह रहे हैं कि उसे बैठना चाहिए, तो उसे क्या होता है? ही। एंड चाहिए के लिए जो शुड है वो पैर रखेंगे। एंड अब जो काम है आपका कि उसे क्या करना चाहिए, तो उसे बैठना चाहिए, तो हम यहाँ पे लास्ट में सीट लगाएंगे कि ही शुड सिट, उसे बैठना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हें की इंग्लिश यू होती है। ओके, तो तुम्हें की इंग्लिश क्या होती है? यू होती है, और यहाँ पे काम पढ़ने का है। तो आप समझ गए होंगे कि पढ़ना का V1 लगाएंगे लास्ट में, और चाहिए के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? शुड। तो हम क्या बोलेंगे? यू शुड रीड। तो शीला को अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? शीला है, तो पहले शीला आ जाएगी। तो उसके बाद अब देखो, शीला को अच्छे से पढ़ना चाहिए, हम सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद शुड लगा देंगे। शीला शुड रीड। अब शीला को क्या करनी चाहिए? पढ़नी चाहिए। शीला शुड रीड। कैसी पढ़नी चाहिए? तो अच्छे से पढ़नी चाहिए। तो अच्छे से की इंग्लिश होती है प्रॉपरली। तो हम बोलेंगे शीला शुड रीड प्रॉपरली। शीला को अच्छे से पढ़नी चाहिए। देखो, लास्ट वाला हमने नहीं बनाया है, वो इसलिए कि अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप ये वाला जो लास्ट में आप देख रहे हो कि हमें इस फिल्म को देखना चाहिए, इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में आप बनाकर हमें दिखा दीजिएगा।
अब हम नेक्स्ट नेगेटिव देखेंगे अभी। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, सेम सेंटेंसेस के नेगेटिव को आपके लिए बनाया है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी आसान है। नेगेटिव में बस इतना करना है कि सब्जेक्ट आपका पहले रहेगा ही, उसके बाद शुड रहेगा ही, बस शुड के बाद नॉट लगा देना है। और जो रूल V1 का आपका पॉजिटिव में था वो भी यहाँ वही रूल आपको यूज करना है। ओके, तो शुड नॉट को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए हम शुडंट भी बोलते हैं, बट अभी आप शुड नॉट देखो। तो अब जैसे मान लो कि मुझे नहीं जाना, वहां पे था मुझे जाना चाहिए, तो हम नॉट नहीं लगाए हुए थे, हम सीधे आई शुड गो बोले थे। बट अगर हम बोलेंगे मुझे नहीं जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे आई शुड नॉट, फिर बोलेंगे गो। उसे नहीं बैठना चाहिए, तो हम बोलेंगे ही शुड नॉट सीट। ठीक है, अगर हमें बोलना है तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड नॉट रीड, यानी कि शुड के बाद नॉट लगाएंगे। ओके, उसके बाद है उन्हें नहीं खाना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, दे शुड नॉट ईट। उसे नहीं बोलना चाहिए, तो ही शुड नॉट स्पीक। उसके बाद है शीला को अच्छे से नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं, ये गलत होगा, शीला को अच्छे से पढ़नी चाहिए। बस हम समझाने के लिए आपको बना रहे हैं कि निगेटिव में अगर हम लगाएंगे तो क्या करें, कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे शीला शुड नॉट रीड प्रॉपरली, शीला को अच्छे से नहीं पढ़नी चाहिए, तो सेम सेंटेंस है, एंड देन सिर्फ नॉट लगाना है शुड के बाद, और प्रॉपरली जो है वो रहेगा ही। तो शीला को अच्छे से नहीं पढ़नी चाहिए, शीला शुड नॉट रीड प्रॉपरली। क्लियर हो गया। एंड में फिर वही सेंटेंस है बट नेगेटिव में है कि हमें इस फिल्म को नहीं देखनी चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसे भी कमेंट में हमें ट्रांसलेट करके बता दीजिएगा। अब हम देखेंगे इसका यस नो क्वेश्चन। ठीक है, तो यस नो क्वेश्चन। ओके, तो अब हम लोग यस नो क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो यस नो क्वेश्चन जो होता है वो इतना आसान होता है, क्योंकि आप कंफ्यूजन कहाँ पे होते हो, एक WH क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपका कि यस नो का जो यस नो क्वेश्चन की बनावट क्या होगी हिंदी और इंग्लिश में, ये समझ जाइए। यस नो क्वेश्चन अगर हिंदी में होगा ना, तो आप देखोगे कि ये जो क्या देख रहे हो आप, सब में क्या पहले रहेगा। अगर सेंटेंस में ये क्या पहले है तो समझ जाना वो यस नो क्वेश्चन है। एंड जो सेंटेंस आप बनाए हो उसमें कौन सा वर्ब लगा हुआ है, तो यस नो क्वेश्चन में क्या होता है कि इंग्लिश में उस वर्ब को पहले रख देते हैं। अब जैसे ये जो पूरा सेंटेंस हम आज सीख रहे हैं वो शुड के ऊपर है, और शुड क्या है, शुड एक मॉडल वर्ब है। ठीक है, तो अगर हम शुड से सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर हम शुड का यस नो क्वेश्चन बनाएंगे तो शुड कहाँ लाना पड़ेगा हमें, उस वर्ब को ही फर्स्ट में लाना होता है। एंड रूल क्या हो जाता है कि आपको वो वर्ब पहले लाना होता है, एंड उसके बाद सब्जेक्ट रखना होता है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू जो रूल है आप वैसे चलेंगे। तो यहाँ पे रूल तो V1 का चल रहा है शुड के साथ, तो ये जैसे ही यस नो क्वेश्चन जाएगा तो शुड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, एंड उसके बाद वर्ब आएगा। और हिंदी में हमेशा क्या पहले रहेगा, क्योंकि WH के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनकी अलग अलग मीनिंग होती है, जैसे कि व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, हु मतलब कौन, उसके अकॉर्डिंग भी हम अलग सेंटेंस बनाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको आगे वो भी समझाएंगे। तो सबसे पहले देखो कि क्या मुझे जाना चाहिए, तो हम शुड पहले बोलेंगे। ठीक है, एंड देन बोलेंगे शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए, एंड क्वेश्चन मार्क हो गया। तो बोलने में क्वेश्चन मार्क तो दिखता नहीं है, तो आपको लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर हम बोल रहे हैं कि क्या मुझे जाना चाहिए, तो हम शुड पहले लगाएंगे, शुड आई गो। ठीक है, क्या उसे बैठना चाहिए, तो पहले शुड आ जाएगा, अब सब्जेक्ट जो है वो उसके बाद, एंड वर्ब जो है इन द एंड रहेगा। ठीक है, तो क्या उसे बैठना चाहिए, शुड ही सिट। क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, शुड यू रीड, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। शुड यू रीड, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए। क्या उन्हें खाना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, शुड दे ईट, क्या उन्हें खाना चाहिए। अगर हमें बोलना है क्या उसे बोलना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, शुड ही स्पीक, क्या उसे बोलना चाहिए, यानी सब जगह शुड पहले ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या शीला को अच्छे से पढ़नी चाहिए, आंख बंद करके सबसे पहले तो शुड आ जाना चाहिए, क्योंकि क्या है, तो शुड एंड देन शीला आएगी, सब्जेक्ट आएगा। तो शुड शीला रीड प्रॉपरली, क्या शीला को अच्छे से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको ये सेंटेंस भी समझ आ गया है, तो आप हमें इस लास्ट वाले सेंटेंस का ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको लगे कि हाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, अब देखो नेक्स्ट में हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। वो ये है कि WH वाले में क्या है, कुछ नहीं है, WH बहुत आसान है।
अगर आप ओके देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि WH क्वेश्चन पे कुछ सेंटेंस बनाए हैं, बट इसकी हिंदी हमने नहीं लिखी है और ना रूल लिखा है। क्यों? ताकि मुझे ये भी लगे कि आपको समझ में अगर आया होगा तो जाहिर सी बात है आप इसे अच्छे से बना लोगे। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो अभी मैं समझा भी दूंगा आपको। तो यहाँ पे देखो WH क्वेश्चन से रिलेटेड है और हमको शुड से सेंटेंस बना रहे, तो शुड का मतलब चाहिए होता है। तो WH कौन होता है? देखो जैसे यहाँ पे व्हाट है, WH क्वेश्चन वर्ड है। व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, और सबकी अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन वाले में भी क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है कि नहीं है? ठीक है, अब ये देखेंगे हम कि जब हम WH से क्वेश्चन बनाएंगे तो थोड़ा सा रूल क्या होगा, मतलब रूल क्या चेंजेस हैं इसमें। देखो तो यहाँ पे कुछ नहीं है, WH के जस्ट बाद आपको क्या करना है? शुड का यूज करना है। ओके, आपको शुड का यूज करना है और उसके बाद वर्ब का यूज कर सब्जेक्ट का यूज कर देना है, सिंपल। एंड सब्जेक्ट के बाद आप क्या करोगे? V1 यहाँ भी लगाओगे। ओके, कितना आसान है। तो अब आपको क्या करना है, इसको और अच्छे से अगर समझना है ना तो इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि पहला है व्हाट शुड आई ईट, तो आप समझ गए होगे कि शुड मतलब चाहिए होता है, ईट मतलब खाना होता है, आई मतलब मुझे होता है, और व्हाट मतलब क्या होता है। तो जैसे व्हाट शुड आई ईट, मुझे क्या खाना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम बोलेंगे वेयर शुड वी गो, वेयर मतलब कहाँ, शुड वी गो हमें जाना चाहिए, तो हमें कहाँ जाना चाहिए अगर ये क्वेश्चन करना है तो हम बोलेंगे वेयर शुड वी गो। उसके बाद है कि जैसे वाई शुड शीला रीड प्रॉपरली, तो वाई मतलब क्यों होता है और शुड मतलब चाहिए, तो वाई शुड शीला रीड प्रॉपरली, शीला को क्यों अच्छे से पढ़ना चाहिए। ओके, उसके बाद देखो व्हेन शुड वी रीड,